नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विज्ञान के टॉप इम्पोर्टेंट 100 प्रश्नों के बारे में। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है तो एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, तो टेस्ट सीरीज में आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, तो उसे जाकर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट 100 प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? तो गुर्दों का प्रमुख काम क्या होता है? शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ये कोशिका की आत्मघाती थैली है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है? तो हीमोग्लोबिन में आपका क्या पाया जाता है? लोहा। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी आपकी? फीमर। फीमर कहाँ पर पाई जाती है? जांग में। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? दांतों पर मौजूद आपका जो एनेमल होता है, ये शरीर का सबसे कठोर भाग है। एनेमल आपका किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। खून का लाल रंग होता है, तो खून का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो हीमोग्लोबिन आपका कौन सा यौगिक होता है? ये प्रोटीन का यौगिक होता है। प्रोटीन आरबीसी में पाया जाता है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन इनका जीवन काल होता है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक है, तो विटामिन के आपके खून का थक्का जमने में मदद करता है। अगला है, रुधिर का तरल पदार्थ है, तो रुधिर का तरल पदार्थ आपका क्या कहलाता है? प्लाज्मा, जो हल्के पीले रंग का द्रव होता है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन है? तो सर्वदाता आपका ओ है, वो सर्वग्राही आपका ए बी है। पित्र स्त्रावित होता है, ये कहाँ से स्त्रावित होता है? यकृत से, लेकिन जमा कहाँ पर होता है? पित्ताशय में। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यकृत से आपका स्त्रावित होता है, वो पित्ताशय में जमा होता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, कितना होता है? 120/80 mmHg। अब 120 इसमें क्या है? 120 आपका सिस्टोलिक होता है, दिल धड़कने का दबाव कहते हैं जिसको, और 80 आपका डायस्टोलिक होता है, ये धड़कनों के बीच का दबाव होता है। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है, इनमें 120 क्या है और 80 क्या है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है? किडनी के द्वारा इसे अलग किया जाता है, वृक्क के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न रक्तचाप स्थिति को क्या कहते हैं? जब आपके शरीर का निम्न रक्तचाप हो जाता है तो उसको हाइपोटेंशन कहा जाता है। उच्च रक्तचाप की स्थिति को क्या कहते हैं? इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है, ये कुत्ते के काटने की बीमारी है। खून का थक्का नहीं जमता, तो खून का थक्का कौन से रोग वाले व्यक्तियों को नहीं जमता है? जिनको हीमोफीलिया होता है उनमें खून का थक्का नहीं जमने लगता, वो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। अगला है, ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है, ये आँख की आपकी बीमारियाँ हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी है, ये मलेरिया रोग का परजीवी होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, बसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? तो पूर्णतः पाचन आपका कहाँ होता है? छोटी आंत में, ये बसा की बात की जा रही है यहाँ पर। अगला है, हीरे का चमकना और मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? ये दोनों चीज़ें आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक, प्याज, ये तने के आपके रूपांतरण होते हैं। अगला है, प्रतिध्वनि तरंगें किसके कारण उत्पन्न होती हैं? ये ध्वनि के परावर्तन के कारण आपकी उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है, तो स्वस्थ शरीर में कितना खून होता है? लगभग 5 से 6 लीटर होता है। आपके शरीर के वजन का 7 से 8%। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, दोनों प्रकार से क्वेश्चन आपका बन जाता है कि शरीर के वजन का कितना परसेंट होता है या फिर कितनी मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलित होती है। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको माइकोलॉजी कहते हैं। अगला है, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, तो हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। अगला है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या है 46 होते हैं, 23 जुड़े आपके गुणसूत्र होते हैं, टोटल संख्या कितनी है? 46।
रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है आपका? अस्थि मज्जा में। रक्त कोशिकाओं का कारखाना भी अस्थि मज्जा को कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है आपका कि रक्त कोशिकाओं का कारखाना किसे कहते हैं या फिर इनका निर्माण कहाँ होता है? तो आंसर आप ध्यान रखेंगे अस्थि मज्जा। अगले प्रश्न पर आते हैं। इंसुलिन शरीर में बनती है, इंसुलिन आपकी कहाँ पर बनती है? अग्नाशय द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि आपकी कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से आपके? जो आपके वंशानुगत रोग हैं, वर्णांधता और हीमोफीलिया, ये दोनों बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है, ये थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है आपका। लार्व में पाए जाने वाले एंजाइम हैं, तो लार्व में मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम पाया जाता है आपका? एमाइलेज, जिसे टॉयलिन भी कहते हैं। टॉयलिन भी ऑप्शन में आपको मिलेगा, एमाइलेज भी मिल सकता है, तो दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। एमाइलेज को ही टॉयलिन कहा जाता है, जो आपके लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर। जठर रस में पाया जाता है, तो जठर रस में क्या पाया जाता है आपका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल दोनों होते हैं। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? ये आपके इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है, पॉजिट्रॉन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना % होता है? जैसा कि हमने ऊपर मात्रा देखी थी, अब यहाँ पर परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा गया है, तो लगभग 7 से 8% होता है। अगला प्रश्न है, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। काला हीरा किसको कहते हैं? कार्बोनेडो को। और काला शीशा कौन कहलाता है आपका? ग्रेफाइट। ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। अगला है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपीज होती है, कान में पाई जाती है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, तो जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा आपका? एड्रिनल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा होता है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? वयस्क मानव की अगर बात करें तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस मिश्रण है, तो पेट्रोलियम द्रवित गैस जो आपकी होती है किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का। डीएनए और आरएनए है, ये दोनों चीज़ें आपकी क्या हैं? एक न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। अब यहाँ पर आपको 3 प्रकार से पूछ सकते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में अगर आपसे पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि तीनों प्रकार से ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, ना कि स्त्री के। शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है लगभग 639 होती हैं। कहीं कहीं पर ऐसा ऑप्शन भी आपको मिल जाता है 600 से अधिक भी ऑप्शन मिलता है, या फिर 600 से 650 के बीच। तो 639 लगभग इनको आप मान कर चलें कि लगभग इतनी शरीर में आपकी मांसपेशियां होती हैं। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनेमल, ये दांत की हड्डी होती है। तारों के टिमटमाने का कारण है, प्रकाश का अपवर्तन आपके तारों के टिमटमाने का कारण होता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? मेंडलीव ने किया था 1869 में। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की अगर बात करें तो हेनरी मोसले ने 1913 में। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सर्वप्रथम किसने किया था और आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माता कौन है, क्योंकि इन दोनों पर क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। अगला है, स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने होते हैं? ये पास्कल के नियम के आधार पर बनते हैं। स्वचालित ब्रेक को इंग्लिश में हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, ये जल से मिलता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक गैस होती है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पत्तियां। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, ये फेफड़ों की एक बीमारी होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है, तो रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? उसके तरंग दैर्ध्य पर। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पेप्सिन एक उदाहरण है, ये किसका है? एक एंजाइम होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी दूध में आपका नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्लों से मिलकर आपका एंजाइम बना होता है। फ्यूज तार किससे बनी होती है? टिन और शीशे की मिश्र धातुओं से। अगले प्रश्न पर आते हैं, मलेरिया का परजीवी है मादा एनाफ्रीज मच्छर होता है, जो मलेरिया परजीवी का वाहक होता है, इसके द्वारा इसे फैलाया जाता है।
मानव मूत्र में उत्सर्जित विटामिन है विटामिन बी और सी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपकी पानी में घुलनशील होती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? कैसीन प्रोटीन होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है आपका? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है आपकी? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी, जो आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ आपका डीएनए होता है। अगला है, अनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, कैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर तो कोशिका के केंद्रक की बात की गई, लेकिन यहाँ पर इसकी पावर हाउस की अगर बात की जाएगी तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अमरूद, अंगूर और टमाटर में खाने योग्य भाग कौन से हैं आपके? फल भित्ति, इनमें खाने योग्य भाग होते हैं। अगला है, आम, पपीता और बेर में खाने योग्य भाग कौन से हैं? मध्यफल भित्ति होते हैं। अगला है, शरीर का ताप नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा, शरीर का टेम्परेचर मेंटेन होता है। अगला है, भोपाल गैस कांड जो आपका 1984 में हुआ था, इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, शॉर्ट में इसको MIC कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है लगभग 1350 से 1400 ग्राम के बीच होता है। मैक्सिमम जगह पर 1350 ऑप्शन में देखने मिलेगा, तो आपको 1350 आंसर करना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंट। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी आपकी? लैक्टोज होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मूत्र का निर्माण होता है, ये वृक्क में होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? दूरी का मात्रक होता है। अगला है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर एक काम करते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वाट के। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है, तो जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे। दोनों चीजें ही आपकी 4 डिग्री सेल्सियस पर होती हैं। घनत्व अधिकतम की बात करेंगे तो भी 4 डिग्री होगा, और आयतन न्यूनतम की बात करेंगे तो भी 4 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ का प्राथमिक कण क्या है? क्वार्क पदार्थ का प्राथमिक कण होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। तो ये थे टॉप इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने की संभावना है, और ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे। इनसे एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इस PDF को मैं एप्लीकेशन पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर स्टडी मटेरियल में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आगे, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।